व्यक्ति का अवचेतन मन उसके अंदर एक छिपे हुए खजाने की तरह है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग कस्तूरी को ढूंढते हुए पूरे जंगल में घूमता है और उससे यह पता ही नहीं होता कि कस्तूरी कहाँ है, जबकि वह कस्तूरी उसके नाभि में ही स्थित रहती है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी अपने दुख और परेशानियों का हल बाहर की दुनिया में ढूंढता रहता है, जबकि उसकी समस्त दुख और परेशानियों का हल उसके अंदर ही होता है। व्यक्ति का अवचेतन मन पानी के जहाज की तरह होता है और उसका चेतन मन उस जहाज के कैप्टन की तरह होता है। कैप्टन जहाज को जिस तरह चाहे ले जा सकता है। जहाज कैप्टन से यह प्रश्न कभी नहीं करता है कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, बस वह तो निर्भर करता है कैप्टन के निर्णय पर। ठीक इसी प्रकार हमें चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन को जगाना होता है। हमारा अवचेतन मन वही करता है जो चेतन मन उसे करने के लिए कहता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार की बात है, महान ओपेरा गायक एनरिको मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके वाक तंतु को लकवा मार गया हो और वे बेकार हो गए हैं। वह मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना था। और हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जिद्दी पैशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। वह अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक रुक कर चिल्लाए, छोटा मैं, मेरे भीतर के बड़े मैं को दबाने की कोशिश मत करो। वह दोबारा मंच की ओर मुड़े और तन कर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना चाहता है। बड़े मैं से एनरिको का मतलब अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। वह चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। अवचेतन मन ने प्रक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। समय आने पर वह मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाया, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आपने अभी तक जो देखा उससे आप समझ सकते हैं कि एनरिको मस्तिष्क के दोषों को समझते थे। अवचेतन मन गीली मिट्टी की तरह होता है। जिस प्रकार मिट्टी पर दबाव डालने से उस पर निशान बन जाते हैं, गीली मिट्टी को कुम्हार अपनी चाक पर रखकर कोई भी आकार दे देता है। ठीक उसी प्रकार फुल फीलिंग के साथ स्थिर रहकर जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी आवाज़ हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और हमारे अवचेतन मन पर उसकी एक छाप बन जाती है या निशान बन जाता है। फिर हमें बड़े से बड़े काम भी छोटे लगने लगते हैं। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। क्रिसमस ईव पर मीना नाम की एक युवती जो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है, दिवाली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी। वह बफेलो न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने वाली थी। जब मीना एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वह खुद से कहने वाली थी, मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसे विचार आया, कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। कांच के पास रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे ही मिलेगा और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से डिनर पर मिली। वह रैपर में लिपटा एक सुंदर सा तोहफा लाया था। सांस रोककर नीना ने उसे खोला। वहाँ पर वही लेदर बैग था जिसने उसी दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था।
उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया था, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है। बाद में नीना ने बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद यह मुझे मिल गया। अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी चाही गई चीजें कहाँ मिलेगी, वह सब मुझे अपने भीतर के शाश्वत खजाने में मिलेगी। साथियों, इस कहानी से तनिक सा भी कुछ सीखने को मिला तो हमारे यूट्यूब चैनल जिद्दी पैशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।